13, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 15, 21, 22। बेटा ये दिया है हमें एक्स आई और ये दिया है हमें इसने एफ आई। तो सबसे पहली बात ये कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम माध्यिका निकाल कैसे सकते हो। भाई तुम्हें माध्यिका निकालनी आती होगी तभी तो तुम कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको माध्यिका निकालनी सिखाऊंगा और माध्यिका के बाद फिर अगला स्टेप हम करेंगे। तो बेटा पहले माध्यिका निकालते हैं। तो एक्स आई हमें दे दिया, एफ आई इसने दिया है 3, 4, 5, 2, 4, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 3। तो बेटा सबसे पहले हम 10वीं क्लास में पहुंचते हैं और मुझे उम्मीद है 10वीं में तुमने सबने पढ़ा होगा कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप निकालते हैं सी एफ, संचयी बारंबारता। तो देखिए संचयी बारंबारता जो होती है, संचयी बारंबारता के लिए सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लो। इसको आपने एज इट इज लिखा 3। उसके बाद ये जो 4 है इसको 3 में जोड़ो और नीचे लिख दो ऐसे। 4 और 3 7। ऐसे ही 5 है, 5 को 7 में जोड़ो, यहाँ लिख दो 12। 2 इसमें जोड़ो, यहाँ लिख दो आप 12 और 2 14। 4 जोड़ा इसमें 18। 18 में 5 जोड़ा 23। 23 और 4 27। 27 और 3 30। अगर आप n का टोटल भी करेंगे तो तब भी आपका 30 ही आएगा। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब आप देखें कि जब आपने एक्स आई कर दिया, एफ आई कर दिया और सी एफ निकाल दिया, सी एफ यानी संचयी बारंबारता, तो बेटा यहाँ आप एन देखें, एन की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है 30। तो देखिए ये जो एन का टोटल है इसी पे डिपेंड करेगा हमारा कि आप एन की वैल्यू चेक करें। एन की जो वैल्यू 30 है वो कैसी है, सम संख्या। तो अगर बेटा ये सम संख्या है तो सम संख्या के लिए आपको बताया था कि माध्यिका m जो होती है आपके पास n/2 वापद, तो n/2 वापद और प्लस होता था n/2 प्लस 1 वापद और पूरे के अपोन में होता था 2। थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है। तो बेटा माध्यिका बराबर जो आया आपके पास n/2 वापद, तो n की वैल्यू हमारे पास 30 है। तो बेटा 30 का आधा जो आया आपके पास 15वां पद और उसके बाद प्लस करा आपने n/2 प्लस 1। तो n/2 यानी 15, 15 में एक जोड़ा 16। तो ये हुआ आपके पास 16वां पद और पूरे के अपोन में 2। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सभी को पता होगी। तो बच्चों अब बात आती है कि 15वां और 16वां पद। 15वां और 16वां जो है वो आप चेक करेंगे सीएफ में, संचयी बारंबारता में। तो 15 और 16 दोनों ही कहाँ पड़ रहे भाई, इस 18 में। देखो आप, भाई 14 के बाद आता है 15, तो 14 वाले में तो पड़ेगा नहीं, 18 वाले में। 18 वाले को आप ऐसे मार्क कर दो भाई। जब आप 18 वाले को मार्क कर दोगे इसको, तो यहाँ आप चेक करें कि एक्स आई का मान क्या था, वो रखेंगे यहाँ से हम। ध्यान दें 15वां और 16वां पद जो आएगा, पद की जो जांच है वो कहाँ से करेंगे आप, सीएफ से, संचयी बारंबारता से। और जब इसका मान रखेंगे तो मान कहाँ से रखेंगे आप, इससे एक्स आई वाले से। तो बेटा 18 वाला जो हमने पूरा का पूरा जो रो है वो हमने पूरी की पूरी मार्क कर दी। तो यहाँ जो आया एक्स आई में जो मान आया आपके पास वो कितना आया आपके पास 13 और दूसरा भी कितना आया 13 अपॉन 2 और फाइनली माध्यिका जो आई आपके पास, माध्यिका आ गई 13। तो बेटा ये बताओ, ये माध्यिका निकालनी कुछ तो तुम 10वीं से भी आती है, कुछ मैंने तुम्हें दोबारा सिखा दी। तो मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ गई होगी। अगर किसी की समझ नहीं आई तो वो मुझे बोलो भाई। बोलो बेटा सबकी समझ आ गई माध्यिका निकालनी, क्योंकि माध्यिका निकलेगी तभी तो अगला स्टेप हम कर पाएंगे। बोलो बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या माध्यिका निकालने में। तो अगर हमारे पास शैशांक देवराड़ी, यस सर, समझ में आ गया या प्रॉब्लम में यस सर दिखा भाई तुमने, बोल के बता दो, कोई बात नहीं। आ गया, ओके। तो देखिए वैसे भी चलो 10वीं का ही है ये, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। तो बेटा माध्यिका निकालने तक तो बात होगी 10वीं की। अब हम बात करते हैं 11वीं की। तो 11वीं के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना, मीन डिविएशन।
तो बेटा मीन डिविएशन के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो मुझे लगता है कि सारा ही मिटो देना चाहिए, क्योंकि बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 है। आप किताब को सामने रख ले। तो अब मैं निकालूंगा एक्स आई माइनस एम। तो बच्चों देखो एक्स आई माइनस एम में क्या होगा, यहाँ आप लिखेंगे एक्स आई और यहाँ लिखेंगे एम, और इसका साथ साथ आप मोड भी कर दें। तो बेटा एक्स आई माइनस एम का जब मोड करेंगे तो एक्स आई का मान था 3, चलो मैं यहाँ रख दे रहा 3, और माइनस कितना आ गया आपके पास 13। तो 3 में से 13 गया आपके पास कितना आ गया 10, और 10 माइनस का आया, लेकिन इस मोड के कारण कैसा हो गया प्लस का। 3 के बाद है 6, तो बेटा इसको आप लिखेंगे 6 माइनस 13 का मोड, 3 माइनस 13 का मोड। तो 6 माइनस 13 का मोड आ गया आपके पास 7। उसके बाद 9 माइनस 13, तो 9 माइनस 13 आएगा आपके पास 4। बेटा किताब है तो जरा तुम बोल दोगे मुझे कितना कितना आ रहा, बोलो इससे अगला क्या आएगा, अगर किताब तुम्हारे सामने है, बोलेगा कोई, जल्दी बताओ भाई, कोई बोलना चाह रहा तो अगर। देखो 3 माइनस 13 10, फिर एक्स आई का मान 6 है, 6 में से 13 गया 7, 9 में से 13 गया 4, 12 से 13 गया 1, 13 से 13 गया 0, फिर भाई 15 से 13 गया 2, और फिर 21 से 13 गया, ये आ गया 8, और फिर है 22 से 13 गया 9। तो बच्चों ये आया हमारे पास एक्स आई माइनस एम पूरे का मोड। जब एक्स आई माइनस एम पूरे का मोड आया, अब आप एफ आई की मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई और एक्स आई माइनस एम पूरे का मॉड। तो बच्चों एफ आई की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वो वही कल वाली सारी बातें वही हैं। अगर तुम सारों को एक बार ढंग से बैठ के देखो इनको, तो सारे मिलते जुलते एक जैसे हैं बिल्कुल ही। तो बेटा अब हम एफ आई की मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई था हमारे पास 3 4 5 2 4। अगर आप कहो तो मैं यहाँ लिख भी दूं थोड़ा सा, मैं यहाँ चलो इंट के लिए लिख दे रहा है। एफ आई था 3 4 5 2 4, मैं इस लाइन पे लिख रहा बेटा, 2 3 4 5 2, 4 5 4 3, 4 5 4 और 3। ठीक बात है यहाँ तक। अब हम एफ आई और एक्स आई दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये आपका एफ आई था, एफ आई और एक्स आई माइनस एम की मल्टीप्लाई, 10 की 3 में मल्टीप्लाई करी 30। बोलोगे भाई कितना कितना आएगा जरा, सब बच्चे माइक ऑन करो, कितना आया, 7 चौक 28, अगला 20, सब सारे बोलो, 2 0 10 32 27। तो बच्चों ये हमारे पास आया एफ आई और एक्स आई माइनस एम पूरे का मॉड। अब आप इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा एफ आई और मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम। तो जब आप सिग्मा करेंगे तो सिग्मा एफ आई डॉट मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम। तो बच्चों अब हमारा अगला जो स्टेप रहेगा वो क्या, कि हमें तो मीन डिविएशन निकालना था भाई। तो मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीडियन इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला कल भी लिखवाया था, आज फिर से लिखवा रहा हूं मैं, एफ आई और एक्स आई माइनस एम का मॉड और पूरे के अपॉन में n। बच्चों मैंने कल भी ये फॉर्मूला लिखवाया था, आज फिर से लिखवा रहा हूँ, क्योंकि सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो अब आप इसका मान रखें। तो भाई इसका जो मान आया था आपके पास, कितना आया था भाई इसका मान 149। अगर आप इसका टोटल करेंगे और पूरे के अपॉन में जो वैल्यू है आपके पास एन की वो है 30, तो बेटा इसको आप भाग कर लें, तो ये आया आपके पास 4.97। तो मुझे उम्मीद है कि सभी की समझ में आ गया होगा, शायद मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आई होगी। बेटा हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हुए। 2 स्टेप कंप्लीट से मतलब भाई आप लोगों को फिर से याद दिला दूं,
पहला जो स्टेप है जिसमें केवल xi होता है, केवल xi मीन्स केवल हमारे पास आंकड़े होंगे, अवर्गीकृत। दूसरा जो स्टेप होता है xi के साथ साथ fi होता है, तो हमने ये भी पढ़ा दिया। दोनों का मैंने पढ़ा दिया आपको। मीन डिविजन विद रेस्पेक्ट टू मीडियन भी पढ़ा दिया और मीन डिविजन विद रेस्पेक्ट टू मीन भी पढ़ा दिया। अब तीसरा जो स्टेप है वो है हमारे पास अ, जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो। तो बेटा जब वर्ग अंतराल दिया है तो ये केवल तीसरा स्टेप है कि हमारे पास और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई दो बातें हैं, चाहे तो भाई तीसरा स्टेप पढ़ लो या फिर इनमें एक वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है? कल्पित माध्य द्वारा। एक वर्ड आता है कल्पित माध्य द्वारा। तो बेटा वो भी तुम्हें पढ़ना है, हालांकि ये भी 10वीं का ही है। अरे कितने बच्चों ने पढ़ा 10वीं में कल्पित माध्य से? यस और नो? पढ़ा ना कल्पित माध्य से? जी। तो मुझे और बताओ। पूर्ण वर्ग और हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। कल्पित माध्य विधि और पूर्ण वर्ग विधि और एक एक और विधि होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास 3 स्टेप है, 2 स्टेप हम पढ़ चुके हैं। चाहे तो आज तीसरा स्टेप पढ़ लो या फिर थोड़ा सा मुझे कल्पित माध्य से भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें, चाहे वो सीख लो, तुम्हारी मर्जी है भाई, क्योंकि वो अभी हमारा छूटा हुआ है। या फिर भाई तीसरा स्टेप शुरू कर लो, कल्पित से बाद में पढ़ लेना एक तरफा। अब तुम बताओ भाई क्या करना चाहोगे? तीसरा स्टेप ही पढ़ा दे फिर, सतत बारंबारता बंटन। बोलो भाई जल्दी बोलो, देखो देर मत लगाओ। देखो भाई तीसरा स्टेप हम शुरू करते हैं। कल्पित माध्य अभी हमारा पेंडिंग में है, ठीक है? कहीं भी आएगा तो कल्पित माध्य से भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो आज हम जो शुरू करते हैं थर्ड स्टेप जिसमें बारंबारता दी हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूं मैं। उदाहरण 6 है बेटा ये। तुम भी कहोगे उदाहरण बता रहे सारे। बेटा क्या करे, बिना उदाहरण के अगर मैं खाली फॉर्मूले लिखूं और तुम्हें समझाऊं तो तुम भूल जाओगे, इसलिए मुझे फॉर्मूलों के साथ साथ उदाहरण जोड़ के चलना पड़ रहा। तो देखो भाई इसमें जो वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और भाई 70 से 80। उसके बाद इसने दिया है एफ। तो एफ आई जो दिया है इसने, बेटा एफ आई जो दिया है वो है 2 3 8 14, 2 3 8 14, 8 3 2, 8 3 2। तो सबसे पहले यहाँ हम एक्स आई निकाल देंगे और बेटा पिछला जो है ना वो आपका रिवाइज हो जाएगा इससे। तो हमने एक्स आई निकाला। एक्स आई क्या होता है? इन दोनों को आप जोड़ दो और इनका आधा कर दो। 10 प्लस 20 30 और आधा करा 15। तो बेटा यहाँ लिख दिया हमने एक्स आई का मान 15। 30 और 20 50, 50 का आधा करा 25, 40 और 10 70, 70 का आधा करा 35। तो ये ऐसे बढ़ता जा रहा, ये है कंटिन्यूअस, लगातार। तो लगातार से मतलब 15, 10 25, 10 35, तो 10 10 का ही अंतर आएगा इसमें। 45, 55, 65 और 75। तो बेटा अब हमारा एक पुराना ही तरीका आएगा इसमें। जब एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया, तो अब आप करेंगे एफ आई एक्स आई दोनों की मल्टीप्लाई। तो 15 दूनी 30, 25 दिया 75 और 35 की 8 में गुणा कर दिया हमने 280 और बेटा 45 की 14 में गुणा करिए आपने 630, 440, 195, 440, 195 और 150। तो बेटा सभी को पता है कि फॉर्मूला जो एक्स बार का होता है वो क्या, सिग्मा एक्स आई एफ आई और पूरे के पूर्ण में एन। और एन भी बच्चों सभी को पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल कर दो एन। तो बच्चों एन का मान 40 आया और एक्स आई एफ आई, ये सिग्मा एक्स आई एफ आई जब आपने टोटल किया तो इसका जो मान आएगा 1800।
तो यहाँ आपने मान रख दिया बेटा 1800/40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काटा आपने, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। यानी कहने का मतलब जो बारंबारता आई आपके पास, सॉरी माध्य जो आया आपके पास, मीन जो आया वो आया 45। अब हम करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। भाई पुराना तरीका सबका रिवाइज हो जाएगा, किसी ने अगर नहीं भी थोड़ा छूट भी गया या कुछ दिक्कत है तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। अब हम करेंगे यहाँ से एक्स आई माइनस एक्स बार। तो भाई एक्स आई माइनस एक्स बार किताब सबके सामने है। तो जब एक्स आई में से एक्स बार में घटाऊंगा तो बेटा एक्स आई, चलो मैं लिख ही दे रहा है यहाँ से, ऐसे तो तुम गड़बड़ कर दोगे। तो पहले मैं यहाँ एक्स आई लिख दे रहा भाई, दोबारा लिख दे रहा। एक्स आई जो था 15, एक्स आई 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। एक्स आई के बाद मैं लिखूंगा एक्स आई माइनस एक्स बार पूरे का मॉड। तो बच्चों एक्स बार हमारा आया था 45। तो 15 से 45 गया 30, वो भी माइनस के, लेकिन मोड के कारण क्या हो जाएगा वो प्लस। अब 25 से 45 गया 20, 10, 0, 10, 20, 30। और बेटा मोड के कारण सारे के सारे होंगे प्लस। अब क्या है, वही पुराना तरीका अपना, एफ आई की इसमें मल्टीप्लाई होगी। तो एफ आई छोटा सा मैं लिख दूं यहाँ ताकि तुम्हें सुविधा रहे। तो बच्चों एफ आई जो था हमारा 2 3 8 14, 2 3 8 14, 2 3 8 14, 8 3 2, 8 3 2। तो बेटा एफ आई और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, यानी एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये आया बेटा आपके पास 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 अट्ठे 80, 0, 8 2 3 80, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब बच्चों इनका टोटल कर दिया आपने, टोटल आ गया 400। तो हमारे पास ये जो मान आया 400, ये आया सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार पूरे का मोड और मल्टीप्लाई में एफ आई, और बराबर आ गया 400। अब बेटा अपना पुराना फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला रहेगा, याद भी हो गया होगा कुछ बच्चों के, सिग्मा एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और पूरे के अपॉन में। इसका जो मान आया था आपके पास 400 और ये आया था 40, तो मुझे लगता है 10। तो 10 तुम्हारा आंसर। तो बेटा अब हमारा लास्ट तरीका रहा है क्या, कि मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीडियन। और कब, जब वर्ग अंतराल दिया हो। क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका, रोज बता रहा हूँ ये चीज, कि प्रत्येक टॉपिक के हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन है, और 3 टाइप में भी दो दो है, एक माध्य के सापेक्ष, एक माध्यिका के सापेक्ष। तो बेटा हम 5 तरीके तुम्हें करा चुके, छठा तरीका लास्ट है, वो कल कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन कहाँ तक लाने हैं करके। बच्चों कल तुम्हें 5वां छठा दे दिया था ना, क्यों भाई, 5वां और छठा दिया था ना कल तुम्हें करने को, है भाई बोलो। यस, एक तो 7वां करना है आज, माध्यिका के सापेक्ष में करा चुका, 8वां करना है। एक तो एक्सरसाइज का 7वां 8वां करेंगे आप, और 9वां आ गया आपके पास वर्ग अंतराल वाला। और वर्ग अंतराल 9 और 10 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, 7वां 8वां 9वां 10वां, 4 क्वेश्चन है आज, ज्यादा नहीं दे रहा भाई मैं तो 9वें 10वें के बाद कल हम करेंगे 11वां और 12वां। ठीक है भाई। अब बात आती है कि मैं जैसा तुम्हें पहले भी बता चुका कि हमारा कल्पित माध्य पेंडिंग है। तो बेटा अगर कल्पित माध्य पेंडिंग है तो कल्पित माध्य के बारे में थोड़ा सा आप सीख लें। देखो
कल्पित माध्य में होता क्या है, जब आप कल्पित माध्य से माध्य निकालते हो, ठीक है, कल्पित माध्य की हेल्प से, तो यहाँ भी तीन बातें होंगी। एक तो एक्स आई वाले क्वेश्चन, एक जिनमें एक्स आई के साथ साथ एफ आई दिया होगा, एक जिनमें वर्ग अंतराल दिया होगा। बेटा वही तीन क्वेश्चन है यहाँ। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक्स आई की। मान लो एक्स आई में दिया है 2, 4, 6, 10, 15 जो भी दिया, तो ऐसी कंडीशन में किसी एक को आप ए मान लेते हो, यानी कल्पित माध्य। मान लिया आपने किसी एक को ए, तो जब आप किसी एक को ए मानते हो, ए कह दो या कुछ और भी कह सकते हो आप, जरूरी नहीं आप ए ही को, मैंने ए बोल दिया, आप सिंपल स्मॉल ए भी इसको बोल सकते हो। तो जब आप स्मॉल ए इसको बोलोगे, अगली लाइन में बेटा आप क्या निकालोगे, एक्स आई माइनस ए। 2 से 6 गया -4, 4 से 6 गया -2, 6 से 6 गया 0, 10 से 6 गया 4, 15 से 6 गया 9। फिर आप इसका टोटल करोगे, तो जब आप टोटल करोगे तो सिग्मा एक्स आई माइनस ए, फिर आप माध्य का फॉर्मूला लगाओगे। तो बेटा माध्य का जो फॉर्मूला है एक्स बार, माध्य का जो फॉर्मूला होता था एक्स बार बराबर मोड ऑफ एक्स आई अपॉन एन। लेकिन बेटा यहाँ क्या लगाओगे आप, एक्स आई माइनस ए और पूरे के अपॉन में, क्योंकि हम एक्स आई माइनस ए निकाल चुके। और बेटा वो जो ए आपने घटाया था उसको आप मेन में जोड़ देंगे यहाँ, ये फॉर्मूला। यानी कल्पित माध्य की हेल्प क्यों लेनी पड़ती है हमें, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक सिंपल भाषा में, एक व्यवहारिक उदाहरण में भी आपको सिखाता हूँ। देखो बेटा, आप इसको व्यवहारिक भाषा में सीख जाओ। एक बच्चे के पास 5 रुपए हैं, एक के 7 हैं, एक पे 8 हैं, एक पे 9 हैं, एक पे 8 हैं, एक पे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास 6 बच्चे हैं और 6 के पास जो रुपीज हैं वो क्वांटिटी मैंने लिख दी। मैंने कहा कि भाई आप इनका मीन बताओ, कि इनका माध्य आप बताओ। अब सारों को आप टोटल करेंगे, 5 + 7 + 8 + 9 + 8 + 7। सपोज करो सारों का जो मीन आया, माध्य जो आया वो 8 आ गया। मैंने जोड़ घटा नहीं करी भाई, मैंने माना 8 आ गया। तो मीन का मतलब है कि सबके पैसे लो और सारे एक बस्ते में डालो और देखो कितने हुए, और फिर टोटल नंबर से डिवाइड करो, इक्वल इक्वल सबको दो। माध्य का मतलब है किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, उस व्यवस्था को हटा के सारों को एक जगह रख के सारों का आप इक्वल इक्वल बांटना ही माध्य है। तो मुझे उम्मीद है माध्य आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात आई इसी चीज को मैं बड़े स्तर पे लेके चलता हूँ। बड़े स्तर पे लेके चलने का मतलब, एक के पास बेटा 102 रुपए है, एक के पास 103 है, एक के पास 104 है, एक के पास 107 है। समझना मेरी बात को ध्यान से। और मैं कहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 कि भाई इन 5 बच्चों का आप मीन निकालो। मीन का मतलब फिर से क्या हुआ कि पांचों बच्चों पे इक्वल क्वांटिटी में पैसा होना जरूरी है। तो एक तरीका क्या है कि 102, 103 सारों को लेके आप बैग में डालो, सबका टोटल करो, फिर सबको डिवाइड करो, इक्वल 5 से भाग करो, और फिर सबको दोबारा से बांटना शुरू करो। एक तरीका, यानी पुराना तरीका, लेकिन अपग्रेडेड फॉर्म में आओ इसकी। यार मीन का जो काम है वो सबको इक्वल बांटना ही तो है। अब तरीका थोड़ा सा चेंज। भाई इसके पास 102 रुपये है, तो सीधी सी बात है, एक तो 100 का नोट है 2 रुपए अलग से है। इसके पास 100 का नोट है 3 रुपए अलग से है। 100 का नोट है 5 रुपए अलग से है। अरे मुझे इक्वल बांटने के लिए इनसे 100 का नोट नहीं लेना। मैंने कहा कि भाई अपना 100 का नोट तुम ही अपने पास रखो, ऊपर के जो पैसे उनको इक्वल बांट देंगे, तो तब भी तो इक्वल बटाई हो रही सबको। बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात। भाई 100 का नोट तो तुम अपना अपना अपने पास रखो,
और ऊपर के जो 2, 3, 5, 4, 7 है, ये मुझे दे दो, मैं इनको इक्वल बाँट के तुम्हें दे दूँगा और खत्म होगी बात। तो वही तो कल्पित माध्य है। तो कल्पित माध्य क्या माना बेटा इसमें हमने? 100, जो नोट तुम अपने पास रखना चाहते हो। तो जब कल्पित माध्य 100 माना, इट इज़ xi, ये आपका क्या था पूरा का पूरा xi, तो बच्चों xi माइनस a जो होगा वो कितना होगा? 2, 5, 4, 7। फिर आप इसका टोटल करोगे काहे का? xi माइनस a का। जो भी टोटल आया 7 और 4 13, 3 16, 17, 18, 5 23। मान लो टोटल 25 आता, 5 से भाग करते तो फाइनल 5 आया। अब जब आप फाइनल इसका माध्य लिखते हो, तो माध्य यानी सॉरी, ये तो वो होगी मीडियन। माध्य x बार बराबर सिग्मा xi माइनस a और पूरे के अपॉन में n और प्लस a। प्लस ए का मीनिंग सब बच्चों की समझ में आ गया होगा क्या? कि जो 100 का नोट है तुम्हारा वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तो 100 का नोट तो यहाँ ऐड हो गया बेटा, और इसको करके कैलकुलेट अभी अभी आया था 5। तो प्रत्येक के पास इक्वल क्वांटिटी में जो पैसा होगा वो होगा 105 रुपया। तो बेटा कितने बच्चों की समझ में आया कल्पित माध्य से संबंधित एक व्यवहारिक उदाहरण मैंने तुम्हें बताया, और कितनों की समझ में नहीं आया? बोर्ड पे यस और नो लिखो जल्दी से। लिखो बेटा लिखो जल्दी, फिर मैं वन बाय वन नाम लेके पूछूंगा नहीं तो। कल्पित माध्य से जुड़ा एक व्यवहारिक उदाहरण मैंने तुम्हें बताया, वो कितनों बच्चों की समझ में आया?